Hello everyone, welcome back to Little Explorers. In this session, we will discuss according to new syllabus of NCERT Class 6 Science Chapter 2 Sorting Materials into Groups Exercise Solution, or you can also say Rationalized Syllabus of NCERT 2023-24, जिसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके सॉल्यूशन को हम एक्सरसाइज को ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम जानेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के एक्सरसाइज। तो जानते हैं क्विक समरी इस चैप्टर का। अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर, हमारे आसपास डिफरेंट वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स हैं और वो ऑब्जेक्ट्स इस इमेज के थ्रू आप जान सकते हैं कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के भी होते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़। कुछ मटेरियल्स आपको सॉफ्ट, कुछ हार्ड, इसके अलावा कुछ मटेरियल्स आपको शाइनी और कुछ मटेरियल्स आपको डल। लाइक जो मेटल्स होते हैं लाइक गोल्ड, स्टील, ये शाइनी होंगे, बट जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ये आपको डल नज़र आएंगे। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स आपको वाटर में फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे और कुछ मटेरियल्स आपको वाटर में सिंक होते हुए दिखेंगे। तो इस इमेज के अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहे कि एक ऑब्जेक्ट्स अलग अलग मटेरियल से कैसे बन सकता है, तो ये है आपका एक ग्लास टम्बलर। ये अलग अलग मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक का बन सकता है, ग्लास का बन सकता है, वुड का बन सकता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट्स है और ये जिस मटेरियल से बना है, जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, उसको हम मटेरियल्स कहेंगे। मटेरियल्स की कैटेगरी में आएगा आपका मेटल, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, रबर, कॉटन, पेपर। इन सभी मटेरियल से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जिसको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो चलिए बताइए मुझे ये कि वुड से बनने वाले कोई 5 ऑब्जेक्ट्स के नेम। बेड, चेयर, टेबल, डोर्स, अलमीरा, एक्सेट्रा। ओके, इसी प्रकार ये जितने भी मटेरियल्स हैं आपको सोचना है कि इससे बने हुए कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आप अपने लाइफ में यूज़ करते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इमेज के थ्रू हम जानेंगे सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन वाटर व्हाइल अदर्स सिंक इन इट। आप देख रहे हैं कि वाटर में फ्लोट होने वाली जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है पीस ऑफ वुड, लीफ और प्लास्टिक बॉल। आप साथ में ये भी देख सकते हैं कि वाटर में सिंक हुए ऑब्जेक्ट्स जो कि हैं स्टोन्स हैं, कॉइन्स हैं, की है। आगे हम देखेंगे सम लिक्विड्स मिक्स वेल विद वाटर व्हाइल सम अदर्स डू नॉट। ऐसे लिक्विड्स जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं लाइक विनेगर, और कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं अगर आप उसको वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो वो पूर्णतः मिक्स ना होके वाटर के ऊपर ही फ्लोट होने लगते हैं लाइक ऑयल। ओके, आप इस प्रोसेस को आप अपने घर में भी ट्राई कर सकते हैं। आप वाटर में ऑयल मिक्स करके देखिए क्या वो फ्लोट हो रहे हैं या फिर मिक्स हो गए हैं। ये आपके लिए एक प्रैक्टिकल रहेगा जिसको आप अपने घर में कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में आपको ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या होता है ओपेक मटेरियल्स, इस इमेज के थ्रू आप जानेंगे कि यहाँ पे एक बॉय है जो एक मटेरियल की हेल्प से अपने देखने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसे मटेरियल्स जिसके हम आर पार नहीं देख सके, लाइक स्टील जार, उसके अंदर क्या रखा होता है हम ये नहीं देख सकते। लाइक अ वुडन बॉक्स, उसके अंदर क्या है हम नहीं देख सकते। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके हम आर पार ना देख पाए, बिल्कुल भी ना देख पाए, तो उसको हम ओपेक मटेरियल कहेंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इट मीन्स
ऐसे मटेरियल जिसके हम आर पार देख सके या फिर लाइट जो है वो क्रॉस कर सके, लाइक मिरर और ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं, लाइक गॉगल्स, स्पेक्ट्स जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ऐसे मटेरियल्स को बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल। जैसे हम नोटबुक में एक पतली सी कवर हम उस पर लगाते हैं जिसके हम आर पार देख सकें। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जिसके हम आर पार देखने की कोशिश करते हैं बट वो हमें ब्लर दिखता है, लाइक एक आपके पास पेपर है, पीस ऑफ पेपर जिस पे आपने ऑयल की कुछ बूंदें लगा ली और आप देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सपोजली मान लेते हैं कि आपने उसको किसी लाइट के आगे देखने की कोशिश की या फिर सनलाइट के आगे, तो आपको पता तो लगेगा कि पीछे सनलाइट या फिर लाइट आ रही है, बट पीछे के ऑब्जेक्ट्स आपको अच्छे से नहीं दिखेंगे, वो आपको ब्लर दिखेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मटेरियल्स जिसके हम आर पार ब्लरली देख सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को बोलेंगे हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल। अब एक बार कोई रिवीजन करते हैं। ऐसे मटेरियल्स जिसके हम आर पार बिल्कुल ना देख सके वो होंगे ओपेक मटेरियल्स, और जिसके हम आर पार बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो सब कुछ वो होगा आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स ऐसे होंगे जो हमको ब्लर दिखेंगे। ओके, अब हम आएंगे इस इमेज के थ्रू। आप देखेंगे कि आपको जो चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ इस जार में दिख रहे हैं उसका रीज़न ये है कि ये जो जार है वो ट्रांसपेरेंट है। अब हम बात करेंगे समरी की, जो कि डिस्कस हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो आंसर है चेयर, बेड, टेबल, पेंसिल एंड डोर। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ग्लास बाउल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून, कॉटन शर्ट। तो इसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स आपके शाइन करते हैं? तो ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून, ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो शाइन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। Remember, an objects could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. तो ये आपके पास है ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट और ये है आपका मटेरियल। तो सबसे पहले मैच करते हैं। बुक जो है वो आपका पेपर से बनता है। नेक्स्ट है टम्बलर जो कि ग्लास और भी अदर मटेरियल से बनेंगे। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चेयर वुड से, टॉय प्लास्टिक, शूज़ लेदर। इसके अलावा ये जो मटेरियल्स हैं ये और भी हो सकते हैं। इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो और भी मटेरियल से बन सकते हैं। तो उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। बुक्स पेपर से, टम्बलर ग्लास, प्लास्टिक एंड वुड, तीनों मटेरियल से बन सकता है। चेयर वुड एंड प्लास्टिक से, टॉय प्लास्टिक, वुड, ग्लास एंड पेपर के हो सकते हैं। शूज़ जो है वो है लेदर से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताने हैं कि स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स। तो स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक। तो स्टोन ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, स्टोन जो है वो ओपेक होगा और ग्लास ट्रांसपेरेंट। इट मीन्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड, अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तो नोटबुक में लस्टर इट मीन्स शाइन होता है? जी बिल्कुल नहीं, दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स बिकॉज चॉक जो है अगर आप उसको वाटर में मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो सेटल डाउन नीचे जाके सेटल हो जाता है, वो डिज़ोल्व नहीं होता। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, इट मीन्स दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। जो आपने इमेज में देखा था, जो वाटर में जो पीस ऑफ वुड है वो फ्लोट कर रहा था। शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इट इज़ फॉल्स बिकॉज अगर आप शुगर को वाटर में मिक्स करोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। ऑयल मिक्स
with water. It is also false because oils जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं ये फ्लोट करने लगते हैं. नेक्स्ट है आपका सैंड सेटल डाउन इन वाटर. इट इज़ ट्रू. अगर आप वाटर में सैंड को मिक्स करने की कोशिश करोगे तो वो कभी मिक्स नहीं होगा, वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं. विनेगर डिजॉल्व इन वाटर. तो इट इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स. वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड एदन पिक्चर. ग्रुप देम. इनको ग्रुप में कैटेगरी में अलग अलग करना है. सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर आपका 5th का ए है वो है राउंड शेप और अदर शेप में. तो यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स के नेम हैं उसमें से आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स मोस्टली इन राउंड शेप्ड है और अदर शेप्ड हैं. तो सबसे पहला है वाटर. तो वाटर का तो कोई शेप नहीं होता, उसको आप जिस भी शेप में आप उसको डालोगे वो उसी शेप में हो जाता है. इसीलिए हमने वाटर को राउंड शेप और अदर शेप दोनों में रखा है. नेक्स्ट है बास्केटबॉल जो कि राउंड शेप, ऑरेंज राउंड शेप, ग्लोब राउंड शेप, एप्पल राउंड शेप, एदन पिक्चर जो मिट्टी का घड़ा होता है वो भी राउंड शेप में है. तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल. खाने और पीने योग्य. तो वाटर यस हम इसको ईटेबल में रखेंगे. ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल ऑल्सो ईटेबल है. नॉन ईटेबल में बास्केटबॉल, ग्लोब, एदन पिक्चर ये जो है नॉन ईटेबल है, इनको हम खा पी नहीं सकते. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट इन वाटर. चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन. तो ऑयल या केरोसिन में भी आपको इसको चेक करना है. सबसे पहले आपको ये जानना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो वाटर में फ्लोट करती हैं. तो आप सोचिए और अपने मन से लिखिए. हाँ तो यहाँ देखिए बास्केटबॉल, आइस लीफ, प्लास्टिक बोतल, पीस ऑफ पेपर, पेन, बर्ड ये सब वाटर में तो फ्लोट करती हैं. साथ में इनमें से क्या क्या ऐसा ऑब्जेक्ट है जो केरोसिन में भी फ्लोट करेंगी. पीस ऑफ पेपर, बर्ड, प्लास्टिक बॉटल, लीफ ये सब वाटर के साथ साथ केरोसिन में भी फ्लोट करेंगी. क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. आपको इनमें से कौन सा ऑड वन है वो छांटना है. तो चलिए फर्स्ट है आपका ए चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड. तो इसमें ऑड वन आपका बेबी है क्योंकि अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो वुडन ऑब्जेक्ट्स हैं. बी रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस. इसमें आपका बोट जो है वो वुड का होता है, अदरवाइज बाकी सब फ्लावर्स है. 7 का सी एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड. इसमें जो सैंड है उसको छोड़ के एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर जो है वो मेटल्स हैं. दैट्स वाई सैंड जो है वो ऑड वन है. लास्ट शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट. तो इसमें जो सैंड है ये ऑड वन है बिकॉज शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट जो है वो वाटर में सॉल्युबल है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर नंबर 2. Thank you for watching. Do like, share and subscribe for upcoming videos. Stay connected with Lateral Explorers. And जल्द मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज के साथ. Thank you so much.